सम नंबर 45 स्टार्ट करते हैं। सेजल एंड काजल आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें दे दिया है। ऑन 1 अप्रैल 2018 देयर कैपिटल्स वेर सेजल का 50,000 और काजल का 40,000। ओपनिंग कैपिटल हमें दे दिया है, तो ओपनिंग कैपिटल आता है कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड। फिर प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एट द एंड ऑफ द ईयर आफ्टर कंसिडरिंग द फॉलोइंग आइटम्स। सबसे पहले हमें कहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एट 5% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% लेना है। फिर इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस बाय काजल फॉर द होल ईयर, द अमाउंट ऑफ लोन बीइंग 30,000। फिर काजल ने लोन दी थी बिजनेस को 30,000 की, उसका इंटरेस्ट हमें कंसिडर करना है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग 6% पर एनम। ड्राइंग ऑफ सेजल एंड काजल 10,000 और 8,000 दिया है। फिर कहा है 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट इज टू बी ट्रांसफर टू रिजर्व। ये 4 इंफॉर्मेशन हमें दी है जो हमें कंसिडर करनी है। और फिर लास्ट में कहा है नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 इज 68460। स्टार्ट करेंगे सबसे पहले हम लोग नेट प्रॉफिट से। उससे पहले पॉइंट दिया है इंटरेस्ट ऑन लोन का। जो हम लोग लोन लेते हैं पार्टनर के पास से, तो जब उसका इंटरेस्ट पे करने का आता है तो उसकी इंटरेस्ट की 2 इफेक्ट जो आती है, वो दोनों में से एक भी इफेक्ट ना ही प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में आती है ना ही पार्टनर्स कैपिटल में। उसकी 2 इफेक्ट जाती है। एक जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, जो 11th स्टैंडर्ड में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाती है। दूसरी इफेक्ट बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड आती है, यानी इंटरेस्ट ऑन काजल्स लोन, उसकी कोई इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स कैपिटल में नहीं आएगी। तो स्टार्ट करेंगे सबसे पहले कैपिटल से। बाय बैलेंस ब्रॉड डाउनवर्ड, जो हमें ओपनिंग कैपिटल दे दिया है 50,000 एंड 40,000। उसके बाद नेट प्रॉफिट जो सबसे लास्ट में दिया था, बाय नेट प्रॉफिट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट साइड 68460। अब स्टार्ट करेंगे सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%। कैपिटल क्रेडिट, उसका इंटरेस्ट भी क्रेडिट होता है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% लेना है। 50,000 का 5% होता है 2,500। 40,000 का 5% होता है 2,000। ये क्रेडिट किया। इसकी दूसरी इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सेजल एंड काजल $2,500 एंड 2,000, तो आएगा 4,500। देन आफ्टर इंटरेस्ट ऑन लोन का पॉइंट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स कैपिटल में नहीं आता। वापस से जो पार्टनर ने बिजनेस को लोन दी है, उसका इंटरेस्ट हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन और कैपिटल अकाउंट में नहीं लिखते, उसकी इफेक्ट जाती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में और बैलेंस शीट में, यानी इंटरेस्ट ऑन लोन का पॉइंट आएगा नहीं। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, उससे पहले ड्राइंग्स रिकॉर्ड करेंगे। ड्राइंग्स कैपिटल में डेबिट साइड आता है, तो ड्राइंग्स दोनों पार्टनर का, पहले पार्टनर का 10,000 और दूसरे पार्टनर का 8,000, और एग्जिट उसके नीचे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब ये जो ड्राइंग 10,000 और 8,000 दोनों पार्टनर ने किया है, वो कौन सी डेट को किया है वो हमें नहीं कहा। तो इफ़ डेट इज़ नॉट मैंशन फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देन कंसिडर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फॉर 6 मंथ। तो हम लोग 6 मंथ का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। दोनों पार्टनर का पहले 6% लेंगे। 10,000 का 6% होता है 600। 600 पूरे साल का, तो 6 मंथ का होगा उसका हाफ 300। वैसे 8,000 का 6% होता है 480। 480 का हाफ करेंगे तो 240, यानी 6 मंथ का हम लोग इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। तो इसकी दूसरी इफेक्ट एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट साइड बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। दोनों पार्टनर का रिकॉर्ड कर देंगे। 300 पहले पार्टनर का, दूसरे पार्टनर का 240, दैट इज 540। ये 3
पॉइंट खत्म हुए, उसके बाद क्या है 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट इज टू बी ट्रांसफर टू रिजर्व। जो भी प्रॉफिट आता है उसका 10% हमें रिजर्व में ट्रांसफर करना है। उसके लिए हमारे पास पहले डिविजिबल प्रॉफिट होना चाहिए। कैसे मिलेगा देख लेते हैं। 68460 प्लस 540 करेंगे तो आंसर आएगा एग्जैक्ट 69,000। ये सेम 69,000 यहाँ पे लिखेंगे। अब 69,000 में से ये 4500 हम लोग माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 64,500। तो 64,500 का 10% हमें रिजर्व में ट्रांसफर करना है, तो वो रिजर्व आता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड। यहाँ पे बताते हैं कैसे आया। तो 69,000 माइनस 4500, 69,000 में से 4500 माइनस किया तो 64,500 आया। इसका 10% हम लोग रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे तो 64,500 का 10% होता है 6450। अब वापस से डिविजिबल प्रॉफिट फाइंड करेंगे टू नेट डिविजिबल प्रॉफिट। दोनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब वापस से माइनस करना पड़ेगा। 69,000 में से 4500 तो माइनस कर दिया था, अब 6450 भी माइनस करना है। तो माइनस करने के बाद आंसर आएगा 58050। ये आया नेट डिविजिबल प्रॉफिट। इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे हम लोग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में 2:1 में। तो पहले पार्टनर का आएगा 38700 और दूसरे पार्टनर का आएगा 19350। ये जो डेबिट हुआ उसकी दूसरी इफेक्ट पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड बाय नेट डिविजिबल प्रॉफिट। 38700 19350। ये जो रिजर्व है, ये रिजर्व की एक इफेक्ट एप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड आती है और दूसरी इफेक्ट जाती है बैलेंस शीट में। यानी 6450 की दूसरी इफेक्ट यहाँ पे कहीं पे आएगी नहीं। ये एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्लोज हो गया। अब और कुछ नहीं आने वाला तो कैपिटल अकाउंट भी क्लोज कर देंगे। सबसे पहले पार्टनर का क्लोज करेंगे। क्रेडिट साइड का टोटल बड़ा है तो क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे 91200, सेम टोटल डेबिट साइड। अब 91200 में से ये दोनों माइनस कर देंगे। जो बैलेंस आएगा वो हमारा क्लोजिंग बैलेंस टू बैलेंस CF। तो पहले पार्टनर का आएगा 80900। वैसे दूसरे पार्टनर का क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे क्योंकि क्रेडिट साइड का टोटल बड़ा है 61350। ये सेम टोटल 61350 डेबिट साइड। 61350 में से 8240 माइनस करेंगे 53110। ये आया क्लोजिंग बैलेंस कैपिटल का। सम नंबर 45। Sum number 46. A and B are partners sharing profit and loss in the ratio of 3:1. Profit sharing ratio हमें दे दिया है 3:1. On 1st April यानी opening date, their capital were A ₹50,000 and B ₹30,000. A और B दोनों का capital दे दिया है. During the year ended 31st March 2019, they earned a net profit of ₹50,000. Net profit हमें दे दिया है और opening capital दे दिया है। और फिर नीचे इन्फॉर्मेशन दी है। द टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप आर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है 6%। फिर ए विल गेट अ कमीशन ऑफ 2% ऑन टर्नओवर। टर्नओवर का मतलब होता है सेल्स। अगर सेल्स दिया है तो सेल्स का हम लोग 2% कैलकुलेट कर लेंगे। फिर बी विल गेट सैलरी ऑफ 500 पर मंथ। और फिर लास्ट इन्फॉर्मेशन दी है बी विल गेट कमीशन ऑफ 5% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ ऑल एक्सपेंस इंक्लूडिंग सच कमीशन। आफ्टर डिडक्शन या आफ्टर चार्जिंग वाला पॉइंट आता है तो हमने आगे देख लिया था, वो हम लोग वर्किंग नोट बनाएंगे अलग से। फिर पार्टनर्स ड्राइंग फॉर द ईयर वेयर A 8,000 एंड B 6,000। पार्टनर्स की ड्राइंग दी है लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में नहीं कहा, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट नहीं करेंगे, सिर्फ ड्राइंग हम लोग लिख डालेंगे। टर्न ओवर फॉर द ईयर वॉज 3 लाख। टर्न ओवर दे दिया, टर्न ओवर दे दिया तो ए का कमीशन हमें मिल जाएगा। फिर हमें लास्ट में कहा है आफ्टर कंसिडरिंग द अबव फैक्ट यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। स्टार्ट करेंगे ओपनिंग कैपिटल से। कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड बाय बैलेंस ब्रॉड डाउनवर्ड। कैपिटल हमें दे दिया है 50,000 एंड 30,000। नेट प्रॉफिट दे दिया है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट साइड। नेट प्रॉफिट 50,000। अब स्टार्ट करेंगे नीचे जो एडजस्टमेंट दी है वो। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% का है
तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड 6% का है, तो 50,000 का 6% 3,000 और 30,000 का 6% 1,800, ये क्रेडिट हुआ। दूसरी इफेक्ट एप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों पार्टनर का ए एंड बी 3,000 एंड 1,800, दैट इज 4,800। ये फर्स्ट पॉइंट हुआ। सेकंड पॉइंट में कहा है ए विल गेट कमीशन ऑन 2% ऑन टर्नओवर। टर्नओवर हमारे पास है तो कमीशन की इफेक्ट पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड और एप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड आएगी। टू कमीशन टू ए 2% का है तो 2% ऑफ टर्नओवर हमें दे दिया है 3 लाख। 3 लाख रुपीस का 2% हम लोग करेंगे, दैट इज 6,000। उसके बाद इसकी दूसरी इफेक्ट, ये डेबिट हुआ पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड बाय कमीशन। अभी सिर्फ ए का ही कमीशन दिया है तो ए के कॉलम में लिखेंगे 6,000। देन आफ्टर सैलरी दी है बी की, तो सैलरी टू बी 500 पर मंथ, दैट इज हमें 12 मंथ का कैलकुलेशन करना है, तो 500 इंटू 12 करेंगे तो 6,000। ये डेबिट हुआ। दूसरी इफेक्ट कैपिटल में क्रेडिट साइड बाय सैलरी। बी की सैलरी दी है तो 6,000 बी के कॉलम में लिखेंगे। अब जो लास्ट पॉइंट है, बी विल गेट कमीशन ऑफ 5% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ सच कमीशन। आफ्टर डिडक्शन का हो तो हम लोग ने ऐसे सम किए थे, 5% का है तो 105 पे 5 लेंगे, तो उसके लिए हमारे पास होना चाहिए टोटल ऑफ क्रेडिट साइड ऑफ P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, उसमें से माइनस करेंगे टोटल ऑफ डेबिट साइड ऑफ P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और जो आंसर मिलेगा उसको हम लोग कहेंगे प्रॉफिट बिफोर कमीशन। और फिर इक्वेशन लगाएंगे कि अगर प्रॉफिट बिफोर कमीशन 105 है तो कमीशन 5, तो यहाँ पे दूसरी अमाउंट फाइंड करने के लिए ये वर्किंग नोट हमें बनानी है। तो सबसे पहले टोटल ऑफ क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो क्रेडिट साइड का टोटल आता है 50,000। ये 50,000 में से माइनस करेंगे डेबिट साइड का टोटल 16,800। 50,000 में से 16,800 माइनस करेंगे तो आंसर मिलेगा 33200। तो अब इक्वेशन अगर 105 पे 5 है तो 33200 होगा, तो कमीशन कितना आएगा? तो हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आंसर आएगा 1580.95, यानी अप्रॉक्सीमेटली कमीशन आएगा 1581। ये कमीशन आया बी का, तो बी का कमीशन लिखेंगे टू कमीशन टू बी 1581, ये डेबिट हुआ। दूसरी इफेक्ट यहाँ पे क्रेडिट बाय कमीशन टू बी, बी के कॉलम में 1581। ये वर्किंग नोट हमें बतानी पड़ती है अगर आफ्टर चार्जिंग या आफ्टर डिडक्टिंग वाला पॉइंट आता है तो। उसके बाद एक ड्राइंग भी दिया था, तो ड्राइंग हम लोग डेबिट साइड लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल में, टू ड्राइंग्स 8,000 एंड 6,000। अब क्लोज करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो क्रेडिट साइड का टोटल 50,000, ये सेम टोटल डेबिट साइड लिखेंगे। अब 50,000 में से ऑलरेडी ये 3 तो अमाउंट माइनस कर दी थी, सिर्फ ये अमाउंट माइनस करनी बाकी है, तो 33,200 में से 1581 माइनस कर देंगे और जो मिलेगा दैट इज़ नेट डिविजिबल प्रॉफिट। दोनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो 50,000 में से ये चारों चार अमाउंट माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 31,619। तो
तो 31619 को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3:1 में, तो पहले पार्टनर का आएगा 23714 और 31619 में से ये 23714 माइनस कर देंगे तो दूसरे पार्टनर का आ जाएगा 7905, या तो फिर रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देने का 3:1 में। ये जो नेट डिविजिबल प्रॉफिट यहाँ पे डेबिट हुआ, यहाँ पे क्रेडिट होगा बाय नेट डिविजिबल प्रॉफिट 23714 एंड 7905। अब कैपिटल अकाउंट भी क्लोज कर देंगे। सबसे पहले पहले पार्टनर का ए का हम लोग टोटल करेंगे, क्रेडिट साइड का टोटल बड़ा आ रहा है तो 82714 क्रेडिट साइड का टोटल, ये सेम टोटल 82714 डेबिट साइड, और 82714 में से 8000 माइनस करेंगे, दैट इज हमारा क्लोजिंग बैलेंस मिलेगा टू बैलेंस CF 74714 पहले पार्टनर का। वैसे दूसरे पार्टनर का क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे तो मिलेगा 47286, ये सेम टोटल यहाँ पे लिखेंगे 47286, ये टोटल में से 6000 माइनस कर देंगे 41286, ये हमें मिला क्लोजिंग बैलेंस कैपिटल अकाउंट का। ये था सम नंबर 46। सम नंबर 47, A, B and C were partners in a firm having capital of 50,000, 50,000, 1 lakh, यानी तीनों तीन का ओपनिंग कैपिटल दे दिया है रिस्पेक्टिवली। देयर करंट अकाउंट बैलेंस वेयर A 10,000, B 5,000 एंड C 2,000, और डेबिट में लिखा है, यानी दो पार्टनर का बैलेंस क्रेडिट है और एक पार्टनर का बैलेंस डेबिट बैलेंस है। According to the partnership deed, the partners were entitled to an interest on capital 10% per annum. Interest on capital हमें पे करना है 10%. C, being the working partner, was also entitled to a salary of 12,000 per annum. एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना और दूसरा हमें एक ही पार्टनर C को 12,000 रुपीज सैलरी पे करनी है। फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट का पॉइंट आ रहा है। द प्रॉफिट वेयर टू बी डिवाइडेड एज, 3 हिस्सों में हमें प्रॉफिट को तोड़ना है। फर्स्ट 20,000 इन द प्रोपोर्शन ऑफ देयर कैपिटल, next 30,000 in the ratio of 5:3:2 and remaining profit to be shared equally. फिर हमें लास्ट में कहा है the firm earn a net profit of 1,72,000 before charging any of the above items. हमें नेट प्रॉफिट दे दिया 1,72,000। लास्ट में कहा है प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पास जर्नल एंट्री फॉर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, यानी जो डिविजिबल प्रॉफिट आता है उसके हमें एंट्री पास करनी है और सिर्फ इसमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ही बनाना है, यानी करंट अकाउंट भी नहीं बनाना है और कैपिटल अकाउंट भी बनाना नहीं है, क्योंकि करंट अकाउंट की इन्फॉर्मेशन दी है तो हमें करंट अकाउंट बनाने को कहा होता तो हम लोग बनाते, लेकिन सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने को कहा है तो हम लोग एक ही अकाउंट बनाएंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे नेट प्रॉफिट बाय नेट प्रॉफिट 1,72,000। अब कैपिटल अकाउंट बनाते तो कैपिटल की इफेक्ट आती, करंट अकाउंट बनाते तो करंट अकाउंट की इफेक्ट आती, लेकिन वो दोनों नहीं बनाए तो ओपनिंग कैपिटल और करंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस वो दोनों की इफेक्ट नहीं आएगी, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की इफेक्ट आएगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तीन पार्टनर का हमें कहा है। सबसे पहले 50,000 और 1 लाख उसका 10% करना है, तो 50,000 का 10% 5,000, दूसरे पार्टनर का भी 5,000 ही आएगा और तीसरे पार्टनर का 1 लाख का है तो 1 लाख का 10% 10,000, तो टोटल आएगा 20,000। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 20,000 और फिर एक पार्टनर की सैलरी दी है सी की टू सैलरी टू सी 12,000 पर एनम का है और कुछ भी नहीं कहा है। तो सबसे पहले हमें प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे, पहले ये फाइंड करेंगे कि टोटल प्रॉफिट आता कितना है, तो टू नेट डिविजिबल प्रॉफिट क्रेडिट साइड का टोटल 1,72,000, ये सेम टोटल डेबिट साइड। अब 1,72,000 में से 32,000 दैट इज 20,000 और 12,000 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 1,40,000। हमें ये 1,40,000 को
वर्किंग नोट के हिसाब से तोड़ना है। उसमें सबसे पहले कहा है कि ये जो 1,40,000 है उसमें से 20,000 रुपीज़ को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है इन द प्रोपोर्शन ऑफ देयर कैपिटल। तो कैपिटल है हमारा 50,000 और 1 लाख। इसका हम लोग रेशियो निकालेंगे और 20,000 को इसके हिसाब से तोड़ देंगे। तो देखो 4 0 और 4 0 कैंसिल, तो 5 का टेबल 5 1 ज़ा और 5 2 ज़ा, यानी कैपिटल का हमने रेशियो निकाला तो रेशियो आया 1:2। इसको हम लोग कैपिटल रेशियो कहेंगे। तो 20,000 को ये कैपिटल रेशियो में तोड़ देना है। तो 20,000 को 1:1:2 में तोड़ेंगे तो आएगा सबसे पहले 5,000 और तीसरे पार्टनर का 10,000। यानी हमने डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया, 20,000 इंटू 1/4। 4 कैसे आया, तीनों दिन को प्लस करेंगे, 1 + 1 + 2। फिर 20,000 इंटू 1/4 और 20,000 इंटू 2/4, यानी 1,40,000 में से 20,000 को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। देन आफ्टर नेक्स्ट 30,000 को हमें कहा है कि डिस्ट्रीब्यूट करना है 5:3:2 में। तो 30,000 इंटू 5/10, तो पहले पार्टनर का आएगा 15,000। देन आफ्टर 30,000 इंटू 3/10 तो 9,000, और 30,000 इंटू 2/10 तो 6,000। अब 1,40,000 में से 20,000 और 30,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, यानी 1,40,000 में से 50,000 माइनस करेंगे तो रिमेनिंग बैलेंस हमारा बचेगा। तो रिमेनिंग बचेगा, यहाँ पे लिख डालते हैं 1,40,000 माइनस 20,000 माइनस 30,000, दैट इज अब बचेगा 90,000। तो ये 90,000 को हमें लास्ट में इंफॉर्मेशन दी है, रिमेनिंग प्रॉफिट टू बी शेयर्ड इक्वली। 3 पार्टनर है तो 90,000 को 3 पार्टनर में तोड़ देंगे, दैट इज 1:1:1। तो तीनों 3 के हिस्से में आएंगे 30,000 और 30,000। इसका जो टोटल आएगा ये हमारा है नेट डिविजिबल प्रॉफिट। तो पहले पार्टनर का टोटल करेंगे तो 50,000, दूसरे पार्टनर का 44,000 और लास्ट पार्टनर का 46,000। ये जो नेट डिविजिबल प्रॉफिट हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट फाइंड करते थे वो इसकी मदद से हमें मिला 50,000, 44,000 और 46,000। और लास्ट में हमें पूछा है जर्नल एंट्री। तो ये जो 3 अमाउंट आई उसकी हमें जर्नल एंट्री पास करनी है। तो जर्नल एंट्री पास होगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट। जब करंट अकाउंट दिया हो तो प्रॉफिट करंट अकाउंट में जाता है, टू एस करंट अकाउंट, टू बीस करंट अकाउंट, टू सीज करंट अकाउंट। हमें इसमें करंट अकाउंट बताना नहीं है, लेकिन सिर्फ जर्नल एंट्री में पास कर देना है कि ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कहाँ पे होता है। 1,40,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो पहले पार्टनर का 50,000, दूसरे का 44,000 और लास्ट पार्टनर का 46,000। ये जर्नल एंट्री हमें पास करने को कही थी, ये जर्नल एंट्री हमने पास कर दी। ये था सम नंबर 47।